नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज़ 24 और मैं हूँ ऋषिदेव उपाध्याय आपके साथ। आज एक बार फिर से कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और मुद्दे होंगे व्यापारी, क्योंकि व्यापारिक मुद्दे हमेशा से व्यापारियों का लगातार शोषण होता रहा है, जबकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग विशेष है व्यापारी। क्योंकि अगर व्यापारी नहीं हो तो हमारे आपके पास वो खाद्यान्न, वो सामग्री नहीं पहुंच पाए, वो हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुंच पाएँ जो रोज़मर्रा की हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, दाल हो या अन्य खाद्य सामग्री हो। इन्हीं व्यापारियों के द्वारा वो चीज़ें हमें उपलब्ध हो पाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो शोषित वर्ग है और सबसे जो दुखी इस समाज में है इस समय व्यापारी वर्ग है, चाहे वो प्रशासनिक हो या सरकारी हो या किसी भी अन्य लोगों की वजह से हो। सबसे ज़्यादा दुखी और सबसे ज़्यादा शोषित जो है वो है व्यापारी, क्योंकि उनका हर तरह से शोषण किया जाता है। अगर उनके पास खाद्यान्न रखने की सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं तो सेफ्टी विभाग, जो फूड सेफ्टी विभाग है, वो उनको धमकी देता है, वो उनसे वसूली करता है, वो उनको परेशान करता है। उसके बाद अगर गाड़ी आती है, माल आता है, तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन परेशान करती है, यहाँ गाड़ी क्यों लगाए, वहाँ गाड़ी क्यों लगाए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, इस तरीके से। और जो बचा खुचा होता है, वो जो छुटभइये होते हैं क्षेत्र के, वो परेशान करते हैं। लेकिन इन व्यापारियों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई इन पर ध्यान देता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे। इस समय पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कहे जाने वाली वाराणसी के विशेषरगंज मंडी में हैं और काल भैरव व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। प्रतीक जी, लगातार अभी इधर चुनाव चल रहा था और चुनाव के बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार एक एक्शन में दिख रही है, नए मोड में दिख रही है, तो क्या लग रहा है कुछ इस बार व्यापारियों का भला होगा? देखिए, उम्मीद तो हम लोग को शुरू से रही है। मोदी जी से 14 से जब ये प्रधानमंत्री बन के आए थे तो व्यापारियों ने, पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने पूरा भरोसा किया, पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के व्यापारियों ने। मगर कहीं ना कहीं लगता है कि व्यापारियों के ऊपर भी विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं हमारे मोदी जी। उनको एक ज़रूरत है कि व्यापारियों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए बहुत खुल के। अब जैसे और बड़कों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अभी देखिए किसानों के ऊपर ध्यान दिया उन्होंने, अभी छात्रों के ऊपर दे रहे हैं और महिलाओं के ऊपर उनका चल ही रहा है पूरा। मगर व्यापारी वर्ग ऐसा है जो शुरू से ही अपनी मांग रखता जा रहा है और लगता है कहीं ना कहीं अपेक्षित हो रहा है। व्यापारी वर्ग लगातार जो वाराणसी से प्रधानमंत्री के साथ रहा है, खड़ा रहा है, हर बार, इस बार भी कंधा से कंधा मिला करके व्यापारी वर्ग प्रधानमंत्री के साथ दिखा पूरे चुनाव में। लेकिन ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री तक आप लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही? देखिए, प्रधानमंत्री सीधे बात ना हो पाने के कारण जो बीच में बिचौलिया हैं वो अपने मन माना कर रहे हैं, चाहे अधिकारी वर्ग हो चाहे और जो लोग भी हों। क्योंकि व्यापारियों के पास 36 तरह के टैक्स, जैसे मोदी जी का नारा था कि 1 नेशन 1 टैक्स, तो आज भी हमको कई तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। जीएसटी में कई प्रावधान हैं, उसके बाद इनकम टैक्स अलग से देना है हमको, हमारे यहाँ मंडी समिति टैक्स लगता है वो अलग से देना पड़ता है। तमाम ऐसे टैक्स हैं जिनको हम लोग भरते हैं। उसके बाद सुविधा के नाम पे व्यापारी वर्ग को जो मिलनी चाहिए वो हमको नहीं लगता कि सरकार उसमें पास आउट हो पाई है। मंडी टैक्स की बात करें तो लगभग 1.5 से 2% मंडी टैक्स वसूली होती है, लेकिन उसके बाद क्या क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं, क्या सुविधा? कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बगल में बिहार है, वहाँ मंडी टैक्स नहीं है, दिल्ली में मंडी नहीं है, एमपी में नहीं है। खाली अपने हम लोग को कोई सुविधा मंडी समिति की तरफ से कभी नहीं मिली और बल्कि प्रताड़ित ही किया जाता है मंडी समिति के नाम पे व्यापार। पूर्वांचल की इतनी बड़ी मंडी है और इस पूरे मंडी में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ कूड़ा खाना है, कूड़ा रखा जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों ने कभी प्रशासन से या नगर निगम से संपर्क किया इसके बारे में? देखिए, विशेषरगंज मंडी बहुत बड़ी मंडी पूर्वांचल की रही है, बल्कि आधा बिहार कवर होता है यहाँ से गया तक के व्यापारी यहाँ आते हैं। और कूड़े खाने की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे जाम की बात हो, मंडी है तो थोड़ा बहुत जाम तो हर मंडियों में लगता है, ऐसी कोई इंडिया की मंडी नहीं जहाँ जाम ना लगता हो। मगर कूड़ा खाना, हम लोगों ने कहा कि यहाँ खाद्यान्न सामग्रियों की मंडी में कूड़े खाने का क्या काम है? जहाँ लोग खाने की सामग्री बिक रही है वहाँ बीचों बीच बड़ा सा कूड़ा खाना। हम लोगों ने कई बार प्रपोजल दिया कि इस कूड़े खाने को हटा के यहाँ पार्किंग बनाया जाए, जिससे नगर निगम का एक रेवेन्यू बढ़ेगा और जो बाहर से व्यापारी आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेके उनको खड़ा करने में सुविधा भी होगी। उनके चालान कट जाते हैं, दोबारा वो कोशिश करते हैं कि ना आए या किसी और
तो मंडी में जाएं तो हम लोग का भी इसमें नुकसान हो रहा है। और गंदगी के बीच में बैठ के कौन बैठना चाहेगा? ना व्यापारी आना चाहेंगे ना व्यापारी बैठना चाहेंगे। अच्छा, इसको लेकर के आप लोगों ने नगर निगम से कभी संपर्क नहीं किया? क्योंकि एक स्मार्ट सिटी का नारा जैसे प्रधानमंत्री ने दिया था कि स्मार्ट सिटी स्वच्छ काशी सुंदर काशी का नारा प्रधानमंत्री ने 2014 में ही दिया था। उसको लेकर के बहुत सारे कार्य किए गए और स्मार्ट सिटी भी बनाई गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी मैदानी क्षेत्र से मछुदरी तक मुझे कहीं नज़र नहीं आता ऐसा, क्योंकि कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं पे ढेर लगा हुआ है। यूरिनल की बात करें तो यूरिनल मुझे तो नहीं, ऐसा कहीं है मंडी में यूरिनल? देखिए, बनारस अपना जो है पहले से ही हेरिटेज सिटी घोषित हो चुका है, ये आप भी जानते हैं। और हेरिटेज सिटी होने के बाद स्मार्ट सिटी मोदी जी जब से आए तब बहुत परिवर्तन हुआ है। मोदी ने बहुत बनारस के लिए पैसा दिया है। मोदी जी से कोई शिकायत हम लोग को नहीं है, जितना उन्होंने किया अभी तक किसी सांसद ने नहीं किया और लगातार करते आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग उनके साथ खड़े भी हैं, नीतियों पे उनका समर्थन करते हैं हम लोग सरकार की तरफ से या ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या किसी अधिकारी वर्ग की तरफ से, किसी प्रशासन की तरफ से हम लोग कोई सुविधा कभी मिली नहीं। हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्थित रहे, बाकी हम लोग अपने हिसाब से जो लगता है हम लोग करते भी रहते हैं। यहाँ जिस चीज़ कमी होती है, जैसे इतनी बड़ी मंडी है, ना यूरिनल की व्यवस्था है, कोई बाहर से इतने बड़े यहाँ काल भैरव मंदिर है, महामृत्युंजय मंदिर है, इतने बड़े लाखों व्यापारी आते हैं, कोई यूरिनल पानी पीने की व्यवस्था नहीं, यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अब जो मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, बल्कि और विभाग के लोग जो आते हैं उत्पीड़न ही करते हैं व्यापारियों का, जैसा देखते हैं उस हिसाब से उनसे पैसा कौड़ी लेते हैं और जब सेटिंग कटिंग करके। तो ये चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि व्यापारियों को एक हम लोगों ने मांग रखी थी, बहुत ज़बरदस्त मांग 2014 से हम लोग कहते आ रहे हैं, और हम लोगों ने इसके लिए कई पत्रक भी दिया, क्योंकि ये केंद्र सरकार के हाथ में है व्यापारी आयोग की मांग। तो कोई अगर प्रशासन कोई अगर विभाग हमको तंग करता है तो हमको नमस्तक होने उसी के पास जाना पड़ता है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो कोई सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो। अगर वो हम प्रताड़ित करेगा तो हमें जाना पड़ेगा अंतोकत्ता उन्हीं अधिकारियों के पास, और फिर हम शोषण का शिकार हो जाते हैं। तो जैसे महिला आयोग बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, बाल आयोग बना हुआ है, तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, ये सब आयोग बने हुए हैं। तो एक व्यापारी आयोग देने को केंद्र सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? आखिर मोदी जी ने 2019 के चुनाव में घोषणा भी की थी भागलपुर की रैली में कि जल्द ही राष्ट्रीय व्यापारी आयोग का गठन होगा। तो व्यापारी आयोग गठन न करके उन्होंने व्यापारी कल्याण बोर्ड बना दिया है, झुंझुना थमा दिया व्यापारियों को, और कल्याण बोर्ड का कोई मतलब भी नहीं है, कोई महत्व है उसका। उसमें वहाँ से आप लोगों को कोई सहयोग नहीं? कल्याण बोर्ड एक अधीन होता है, सरकार के अधीन है, वो अपने काम, जो आयोग अलग चीज़ हो गई और बोर्ड अलग चीज़ हो गई। ये कल्याण बोर्ड, व्यापारी कल्याण बोर्ड कुछ नहीं, झुंझुना है एक प्रकार से देखा जाए तो। व्यापारी आयोग जब बन जाएगा तो हमें किसी अधिकारी के घर चक्कर नहीं लाना पड़ेगा। हम अपनी सीधी बात, पूरे भारत के व्यापारी, उनका हित होगा, वो सीधी बात अपनी आयोग में रख पाएंगे। अगर कोई प्रताड़ित होता है तो अपनी बात जाके आयोग में कहेगा और न्याय होगा, उचित न्याय होगा उसके साथ। अच्छा, मैं आता हूँ, जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं यहाँ के, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कूड़ा खाना का। अच्छा, जैसे आप लोगों के यहाँ फूड सेफ्टी विभाग आता है, तो उनसे वो लोग किस तरीके से क्या प्रपोजल रखते हैं अपना, इसके बारे में ज़रा बताएं। नहीं, उनको सीधे सीधा कहना है कि डायरेक्शन हमको ऊपर से लखनऊ से आया है, दिल्ली से आया है, हमको ये काम कार्रवाई करनी है, आप अपना सिस्टम दिखाइए, कैसे माल रख रहे हैं, क्या सफाई है, साफ सफाई कैसे होगी? जब कूड़ा खाना बना दिया आपने पूरे शहर पूरा आगे मंडी में, उनको कभी आपने दिखाया नहीं कि यहाँ देखिए ये कूड़ा खाना है, इसको पहले सही करें? वो सुनने को तैयार नहीं होते ना, वो कहते हैं कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जाके शासन से बात करिए, प्रशासन से बात करिए, हम लोग मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, वो सीधे पल्ला झाड़ लेते हैं। वो कहते हैं मैं इस विभाग का आदमी हूँ तो मैं अपनी जो कार्रवाई वो करूँगा ही, बाकी आप लोग ऊपर बात करिए। एक बात मैं व्यापारियों के हित की पूछना चाहता हूँ, बड़ा टिपिकल सवाल हो सकता है आपके लिए। वो सवाल ये है कि जब भी फूड सेफ्टी विभाग आता है तो अगर उसकी नियमावली के अनुसार आप हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना है? नहीं, वो सिर्फ प्लांटिंग करेंगे, चार्ज करेंगे, उनका दोहन होगा, उत्पीड़न होगा, और नहीं तो फिर व्यापार मंडल तो आज बना। कितने तक जा सकता है ये दोहन या? नहीं ऐसा, वो तो हमने कहा ना कि जैसे देखते हैं वो व्यापारी जिस टाइप का उस टाइप का उनकी व्यवस्था बना लेते हैं। वो उसमें क्या है, छोटे यहाँ तो सारे बड़े उद्योग पर बड़े व्यापारी यहाँ रतिया ही हैं, तो उनको सबसे सॉफ्ट टारगेट व्यापारी ही बनता है, सबके लिए सॉफ्ट टारगेट है, चाहे वो अधिकारी पर। उनके तरफ से किसी भी तरीके से करके व्यापारियों को उनको लेना है उनसे, कहने का मतलब ये है, कोई मतलब टारगेट करते हैं, टारगेट करने का मतलब हमारा ये भी कहना है कि व्यापारियों को भी अपनी थोड़ा दिखना चाहिए व्यवस्था। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने नियम से सही रहें, और 99.9% लोग सही रहते भी हैं।
थोड़ा बहुत मान लीजिए अगर किसी पत्रावली में कोई कागज पत्र में दिक्कत कभी हो गई तो वो अधिकारी बताना उचित नहीं समझते, वो सीधे कार्रवाई करने को तैयार रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार को भी चाहिए कि अगर व्यापारी उनको हाथों हाथ ले रहे हैं तो जैसे आज तक कभी किसी बयान किसी अधिकृत मंत्री का या किसी बड़े केंद्र स्तर के मंत्री का व्यापारियों के लिए कोई बयान नहीं आया, तो हम चाहते हैं जैसे छात्रों के लिए और किसानों के लिए बयान प्रधानमंत्री जी की तरफ से आता है, तो व्यापारियों के लिए भी कोई अच्छा बयान आना चाहिए, उनके लिए कोई सुविधा से व्यापारी आयोग का गठन कर दें, वो से सबसे बड़ी हम लोगों के लिए एक उपलब्धि होगी और व्यापारियों का हित होगा। अच्छा, बाहर से यहाँ लोग आते हैं तो मान लीजिए जैसे दूर से आ रहे हैं तो उन आसपास में पार्क हैं, इधर कंपनी बाग पार्क है, उधर मछोदरी पार्क है। मछोदरी पार्क की अगर बात करें तो मछोदरी पार्क में पिछले दशकों में अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 69 लाख के आसपास का बजट आया। क्या विकास हुआ वहाँ? क्योंकि आप यहाँ इस क्षेत्र के मंडी के आप समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते आपसे ये सवाल करना मेरा लाजमी था कि क्योंकि आप ये पास में ही है मछोदरी पार्क और ख़ास करके व्यापारियों के लिए वो काफ़ी कारगर साबित होता रहा है, क्योंकि जो बाहर से आते हैं वो टाइम पास करने के लिए, अपना टाइम बिताने के लिए कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए लोग पार्क यूज करते हैं। और शहर में बहुत सारे ऐसे पार्क बने हैं जहाँ पर लोग बाहर से आते हैं और उसको यूज करते हैं और टाइम पास करते हैं, अपना फिर टाइम से समय से जाते हैं। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या विकास हुआ? देखिए, क्षेत्रीय लोगों के लिए पार्क जो होते हैं वो उन लोगों के बड़े कारगर होते हैं, सवेरे बच्चों के लिए टहलने के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मगर वहाँ ऐसी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। वहाँ की जो तालाब बना हुआ है वो बड़ा गंदा हुआ है, कोई साफ़ सफाई नहीं है। और जो बजट आया है ये तो सुनने में हम लोग को बहुत दिन से आ रहा है, मगर ये इसका जवाब तो जो यहाँ के जो अधिकृत अधिकारी हैं, जैसे नगर निगम के नगर आयुक्त हो गए, वो ही इसको बता सकते हैं कि उन्होंने आखिर क्या किया, क्या नहीं उपलब्धि है उनकी। कुछ नहीं कर पाते वो लोग। कोई समस्या लेके जाइए तो बस टाल मटोल या आगे की पीछे की बात करना, कुछ ऐसा कोई नहीं मिल पाया आज। जब से ये नए नगर आयुक्त वाराणसी में आए हैं तब से वो उन्होंने कभी इस क्षेत्र का दौरा किया नगर निगम के कार्यों को लेकर के? नहीं, हम लोग देखिए कि व्यापार मंडल अपना है, हम लोग अपने स्तर से बात करते रहते हैं अधिकारियों से, छोटी मोटी समस्याओं की बात होती भी है। कुछ थोड़ा बहुत दौरा तो उन्होंने नहीं किया है, मगर थोड़ा बहुत काम हम लोग अपने स्तर से बात करके उनसे करवा भी लिया जाता है। बहुत ऐसा विशेष कोई काम नहीं हुआ जिसको हम लोग उपलब्धि माना जाए कि प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। एक बड़ा समस्या जो व्यापारियों को लेकर के रहा है वो ये रहा है कि पूरे मंडी में चोरों का आतंक लगातार बना है। जबकि यहाँ से कोतवाली की अगर बात करें तो कोतवाली महज 100 मीटर 150 मीटर की दूरी पे है, लेकिन फिर भी क्षेत्र में यहाँ पर चोरों का आतंक बना हुआ है मंडी में। इसके लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आप लोगों ने कभी किसी से शिकायत की? देखिए, शिकायत तो कई बार हुई है और कुछ कार्रवाई भी हुई है, कुछ में वर्कआउट भी किया है इन लोगों ने, मगर ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? और जो लोग कर रहे हैं, जैसे अभी योगी सरकार में कहा गया है कि बुलडोजर बाबा, तो जो छोटी जुर्म छोटा कड़ी चाहे बड़ा कड़ी, चोरी 1 करोड़ की कड़ी है चाहे 1 रुपये की कड़ी है, चोरी होती है। प्रावधान वही सेम रखना चाहिए। नरम रवैया अपराधियों के साथ अख्तियार नहीं करना चाहिए, जैसे हो रहा है उसको और थोड़ा कड़ा नियम करें इसमें। कोतवाली की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ऐसा कोई आदेश आया कभी कि क्षेत्र में गश्त चल रही हो रात्रि काल में, जैसे चोरी ना हो, जिससे इसको लेकर के कैमरे कुछ लगाए और इस तरीके की कोई? ये सारे कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। चोरी है, जैसे कई बार कंप्लेन किया गया कि चिन्हित जगहों पे बताया भी गया कि यहाँ जुआ लोग खेलते हैं बैठ के, इतनी बड़ी मंडी, यहाँ शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि इस मंडी में शराब की दुकानों में क्या काम है भाई? शराब की दुकानें रहेंगी, लोग जमघट लगाएंगे, शराब दारू पिएंगे, जुआ खेलेंगे तो गलत काम होगा ही। तो इन सब बातों को भी कहा गया है, मगर अभी लगता नहीं कोई काम उस पर हो पाया है। इस मंडी में सबसे जो बड़ा समस्या रहा है वो मैंने पहले भी चर्चा किया कि यूरिनल का रहा है, क्योंकि दशकों से यहाँ लोग आते जाते हैं। तो मंडी में कितने यूरिनल बने हुए हैं नगर निगम की तरफ से, कि स्मार्ट सिटी की तरफ से? कुछ भी नहीं, एक भी यूरिनल नहीं बने हुए हैं। इसके लिए कोई शिकायत? पत्राचार कई बार किया गया है, अपने हिसाब से हम लोग लिखा पढ़ी करते रहते हैं, मगर अभी तक ऐसा कुछ। अभी तक कितने पत्राचार हुए हैं और किस किस विभाग में आपने दिया, कौन कौन से अधिकारी? सभी विभागों में पत्राचार हो चुका है। नगर निगम, मुख्य रूप से ये मंडी ज़्यादातर क्षेत्र नगर निगम के अधीन आती है, तो उनके अधिकारियों से सारी बात कही गई है, मगर उनको ना उनके पास फंड की दिक्कत है कि वो नगर निगम वालों को टाल देते हैं, जल निगम वाले नगर निगम को बोल देते हैं, नगर निगम वाले जल निगम को बोल देते हैं। उनके पास फंड की दिक्कत है, क्या दिक्कत है उनके पास, क्या ऊपर से आदेश नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, ये खुल के बता नहीं पाते। वो हमेशा कहते हैं ठीक है आपकी समस्या है, नोट हो गई, हम लोग आगे इसको कार्रवाई करेंगे, मगर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया अभी तक। मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में जिनको लेकर के एक
विशेष वर्ग, व्यापारी वर्ग जो है वो इन सब से प्रताड़ित होता रहा है और अभी भी हो रहा है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है हम लोगों का वो रहा कि व्यापारी आयोग का गठन, व्यापारी आयोग का गठन पे आपने भी जोर दिया। और व्यापारी आयोग का गठन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक व्यापारी आयोग का गठन नहीं होगा, जैसे अल्पसंख्यक आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, और छात्रों के लिए व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए व्यवस्था की गई है, हैंडलूम अल्पसंख्यक आयोग में जैसे मुसलमानों को हैंडलूम उपलब्ध कराए जा रहे, वैसे ही व्यापारियों के लिए भी, क्योंकि व्यापारियों में कोई जात तो है नहीं, सारे कोई जात पात का बंधन नहीं है, यहाँ तो सारे लोग हैं। अगर प्रतीक जी हैं तो अकबरुद्दीन भी हैं, ठीक है, और वहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन तो है नहीं, जात पात का यहाँ कोई बंधन नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो व्यापारी आयोग का है। और दूसरा चीज़, एक सवाल आपसे और करेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे मंडी में हैंडपंप कितने लगाए गए, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर की अगर बात करें तो 45, 46, 47 तक टेम्परेचर जा रहा है। और ख़ास करके बनारस आपके उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म प्रदेश माना जा रहा है, इस समय 5वें स्थान पे है। तो इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, यूरिनल और पानी के लिए क्या व्यवस्थाएं? देखिए, कुछ हैंडपंप हैं, कुछ कुएं भी हैं जो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए हैं, ना वो पीने योग्य पानी। हैंडपंप तो एकदम खराब हो चुके हैं, इनको कई बार बोला गया, बनवाया नहीं गया। इससे आपने बोला नगर निगम के अधीन आकर नगर निगम से ही बात की गई, तो वहाँ अभी जनप्रतिनिधि भी एक दो हैं, उनसे भी कहा गया कि भाई अगर कहिए तो हम लोग अपने पास से बनवाएं, सरकारी चीज़ें भाई हम लोग नहीं बनवा सकते अपने हाथ से। तो उसमें कई बार कहा गया, अभी तक कुछ उसमें हो नहीं पाया। पानी भी हम लोग खरीद के पीते हैं, तो हम लोग डेली अपना पानी अपने जो बेचने वाले हैं उनसे मंगाते हैं, खरीद के पानी पिया जाता है। कोई सुविधा पानी पीने की भी नहीं है यहाँ पे। तो वसूली किस चीज़ की होती है, टैक्स किस चीज़ का? टैक्स तो कहा ना कि सॉफ्ट टारगेट व्यापारी है, जो मांगे वो देना पड़ेगा आपको व्यापार करना है, तो आप टैक्स देते रहिए और अपना व्यापार करते रहिए। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से व्यापारियों के साथ ज़्यादती है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इतना हल्का मुद्दा नहीं है। हम आपको हमेशा से एक सच दिखाते आए हैं और आज एक बार फिर से हम आपको एक अनूठा सच दिखा रहे हैं। इससे बड़ा सच और कुछ नहीं हो सकता कि मेरे साथ व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं और उनसे भी हमने बात किया। उन्होंने जो बातें बताई हैं ये सारी चीज़ें होती रही हैं। खास करके व्यापारी वर्ग अधिकारियों से पीड़ित रहा है। नगर निगम की तरफ से लगातार कोई व्यवस्था नहीं है। इसको मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया, लेकिन ना तो इस पर सरकार का ध्यान जाता है, ना प्रशासन का ध्यान जाता है, ना नेता अधिकारियों का किसी का भी ध्यान जाता है, क्योंकि नगर निगम मूक दर्शक बना हुआ है। और किसी दिन खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो कि इस मंडी में एक बड़ी घटना घट जाए या कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि जो कूड़ा खाना है, कूड़ा खाना में कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा अच्छे कूड़े ही आते हैं। कूड़े का मतलब ही होता है कि गंदा, घर के जो कचरे होते हैं वो कूड़े ला करके यहाँ छोड़े जाते हैं और अनेक तरीके की बीमारियाँ समाज में फैल रही हैं। अभी लगातार बुखार के जो समस्याएँ चल रही हैं इस समय में, तो कहीं ना कहीं नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। केवल स्मार्ट सिटी कहने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाएगी। और सरकार बदली है, नीचे के लोग वही हैं, पहले जो लोग थे वो लोग अब भी हैं। ये उम्मीद मत करिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हम ऐसा नहीं कहते कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कई बार कहा कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमने माफिया मुक्त कर दिया। ऐसा नहीं है, माफिया मुक्त नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जो इसी क्षेत्र में आपके हमारे बीच में रह रहे हैं और हम आप उनसे पीड़ित हैं। लेकिन जब पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी ये कह करके टाल देती है कि अरे ठीक है हम देख लेंगे। ये किसी आम जनमानस की बात नहीं, यह व्यापारियों के मुद्दे की बात है। व्यापारी शोषित होता है और जब वो प्रशासन के पास जाता है तो वहाँ भी उसे न्याय नहीं मिलता है। और सबसे जो मुख्य रहा है इसमें, सबसे जो बड़ा सवाल रहा है आयोग गठन का, इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, खास करके क्योंकि वो जब तक आयोग नहीं गठन होगा तब तक व्यापारी शोषित होता रहेगा। चाहे फूड सेफ्टी विभाग हो या मंडी टैक्स की वसूली हो। मंडी टैक्स की तरफ, मंडी वसूली की तरफ से 1.5 से 2% वसूली होती है, लेकिन अगर व्यवस्था के नाम पे देख लीजिए तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ना पानी का व्यवस्था है यहाँ पे, ना यूरिनल की व्यवस्था है यहाँ पे। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है, यहाँ से लेकर के बिहार तक, लगभग गया तक, आपने बताया कि गया तक के लोग यहाँ आते हैं, व्यापारी आते हैं। तो इतनी बड़ी मंडी होने के बाद कितने शर्म की बात है, इसमें नगर निगम को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रधानमंत्री का जो नारा था कि स्मार्ट सिटी, स्वच्छ काशी, सुंदर काशी, वो जो सपना लेकर के चले थे, वो काशी से सांसद हैं, इस बार 4 लाख वोटों से हार गए। 1.5 लाख वोटों से जीते हैं प्रधानमंत्री। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग नाराज दिखा है।
ये मैंने चुनाव में भी आपको दिखाया था। भले ही वो ऊपर से उनके साथ था, लेकिन अंदर नहीं। ये बात मैंने कई व्यापारी वर्गों से मैंने बात किया, कहीं ना कहीं लोग नाराज़ दिखे हैं, क्योंकि सरकार से नाराज़ नहीं दिखे हैं, सरकारी तंत्र से नाराज़ दिखे हैं। जैसे नगर निगम हो गया, पुलिस प्रशासन विभाग हो गया, जल निगम हो गया, बिजली विभाग हो गया। प्रधानमंत्री 2014 में मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं कवरेज में था उस समय, और विद्यापीठ में वो आए थे, तो उन्होंने कहा था कि कभी यहाँ खुदा कभी वहाँ खुदा। उन्होंने निशाना साधा था कांग्रेस पर, पिछली सरकार पे, कि कभी यहाँ खुदा कभी वहाँ खुदा, और जहाँ आज नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। ये बात आज भी लागू होती है। आए दिन कहीं ना कहीं रास्ते में गड्ढे मिल जाते हैं, वो भी बेवजह खोदे जाते हैं, बाद में रोड भी नहीं बनाया जाता है। दूसरी बात रही ट्रैफिक की, तो अभी कल ही कमिश्नर जो यहाँ के मोहित अग्रवाल जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि थाने में जितने भी पुलिस प्रशासन है उसका 25% हिस्सा हमें रोड पर चाहिए, ट्रैफिक नहीं दिखनी चाहिए। अगर ट्रैफिक की बात करूं तो मैं अभी बाहर निकलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा ट्रैफिक व्यवस्था में एक भी पुलिस प्रशासन आपको नज़र नहीं आएगी, चाहे वो गली हो या रोड हो। हर तरीके के गलियों में, छोटी छोटी गलियों में आपको टोटो मिल जाएंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर पुलिस प्रशासन से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो कार्रवाई की, लेकिन अब क्या करें, कितना चालान काटें। ये किसकी लापरवाही है? इस पर कौन एक्शन लेगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा वाराणसी का रहा है, क्योंकि जाम की समस्या शहर में पूरी तरीके से बनी हुई है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन टोटो पलट जाती है, जो बाहर के यात्री आते हैं वो घायल होते हैं। दूसरा एक मुद्दा और मैं आपको रखता हूं आपके सामने। इस समय गोदौलिया क्षेत्र से लेकर के मैदागिन तक, मुझे जहां तक मैं देख रहा हूं कि मैदागिन से लेकर के गोदौलिया तक और गोदौलिया से मैदागिन के बीच में जो रिक्शा चालक हैं, जो पैदल रिक्शा है, इनके लिए भी सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, नगर निगम की तरफ से एक नियम बनना चाहिए। क्योंकि नगर निगम को क्या कहूँ, नगर निगम तो इस समय जैसे पूर्व के प्रधानमंत्री नज़र आते थे, उसी तरीके से इस समय नगर निगम नज़र आ रहा है। मुझे लगता है बेचारा लाचार हो गया है, पंगु हो गया है, उसके पास कोई फंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो कोई विकास का कार्य हो रहा है। अभी तक जो विकास का कार्य हुआ है वो सांसद निधि से हुआ है, न कि नगर निगम की तरफ से हुआ है। और नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो भी बिल्कुल नपुंसक हो चुके हैं। हो सकता है मेरी इस बात पर उनको बुरा लगे, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दें, लेकिन मैं सच कहता हूँ, सच दिखाता हूँ, इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं है और सच दिखाता रहूँगा हमेशा। जो सच है वो सच है, और जो दिखता है वही बिकता है, ऐसा सभी कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहा है। नगर निगम लगातार मूक दर्शक बन करके देख रहा है। अगर नगर निगम चाहे, शौचालयों की बात करें तो जो शौचालय नगर निगम की तरफ से यूनिनल बनाए गए हैं, सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाया गया, अगर वहाँ की हालत जा करके देखें तो शायद मुझे लगता है आपको विमिटिंग आ जाएगी। आप अगर शौचालय में स्वच्छ होने जा रहे हैं तो वहाँ जाएंगे ना, तो स्वच्छ होने की बजाय आप विमिटिंग कर देंगे। इस तरीके की गंदगी नगर निगम की तरफ से जो बनाए गए शौचालय उसमें है। क्या व्यवस्था है? आखिर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं दौरा करते हैं? नगर आयुक्त कभी क्षेत्र में नहीं निकलते। ये बड़े शर्म की बात है। आप कर क्या रहे हैं महोदय? क्या सरकार ने कुर्सी इसलिए दे रखी है कि आप कुर्सी आकर के सुबह आप ऑफिस आइए, कुर्सी में बैठ जाइए, एसी में बैठिए, कुर्सी तोड़िए, शाम को चले जाइए? आपने कभी मीडिया के सामने मुखातिब हुए? उड़ने के लिए सरकार ने आपको प्रशासनिक अधिकारी बना करके नहीं भेजा है। आप क्षेत्र में उतरिए, जनता से बात करिए, जनता से मिलिए। आज अगर योगी आदित्यनाथ जी ने ये फैसला नहीं लिया होता, इतने टाइट नहीं होते, शायद वो एक्शन मोड में नहीं होते, तो शायद आज पुलिस प्रशासन भी जागता नहीं। जो कल से वाराणसी में लगातार मोहित अग्रवाल जी की तरफ से नए नए फैसले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन आ रहे हैं मोहित अग्रवाल जी की तरफ से, तो वो फैसले पहले भी हो सकते थे। व्यापारी वर्ग आज भी परेशान है। सबसे ज़्यादा समस्या टोटो की है। पुलिस प्रशासन फिर भी नहीं निकल रहा है। कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी आपको चौराहों पर पुलिस प्रशासन नहीं मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस के इक्के दुक्के सिपाही मिलेंगे। मैं दिखाऊंगा इस बात को, और मैं आज ही दिखाऊंगा, क्योंकि अभी कल ही मोहित अग्रवाल जी ने ये आदेश पारित किया है, ये निर्देश जारी किया है सभी थानों को। इसलिए सच सच होता है और सच दिखाऊंगा। देखिए एक चीज़ मैं आपसे जी बताएं। आपने गोदौलिया से मैदागिन की बात की, वो विश्वनाथ कॉरिडोर का VIP एरिया है, और वहाँ पे जो रिक्शों की बात हो रही है, जो आम लोगों चलने की बात हो रही है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है VIP कल्चर। आप वहाँ देखेंगे अभी बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन लगी रही होगी। जो बेचारे मरीज हैं उनके जाने की दिक्कत है, जो बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत हो जाने जाने में होती है, मगर VIP आते हैं तो धड़ल्ले से अपनी गाड़ियाँ 10 गाड़ी काटने लगे चले जाएंगे, पूरा शहर जाम हो जाता है उससे।
तो अगर हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए वो सुविधा नहीं है कि आप पैदल आइए जाइए, सब सारी मोटर नो बाइसिकल जोन बनाया गया है, तो ये वीआईपी कल्चर क्यों चलता है? आखिर वीआईपी लोग पैदल जाए वहाँ पे? बिल्कुल। आप जाके देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी रहेंगी, लाइन से चली जाएंगी, धड़ल्ले से जाएंगी, कोई रोकने वाला उनको नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता मंत्री, जब वीआईपी के नाम सब आते हैं। तो ये कल्चर खत्म होना चाहिए। एक तरफ आप सबको समान नागरिक बोलते हैं, एक तरफ आप वीआईपी कल्चर भी रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चौक दौलिया मदागिन बिश्नाथ कॉरिडोर का एरिया है, वो शहर का हार्ट ऑफ सिटी है, तो वहाँ पे वीआईपी गाड़ियाँ जो आती हैं उन पर तत्काल रोक लगे, वो भी बाहर पार्किंग में खड़ा करके पैदल ही जाएं, दर्शन पूजन करें, लौट के आएँ। ये नियम होना चाहिए। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहा है ना कि इस क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है नगर निगम की तरफ से। एक स्मार्ट सिटी की बात करें तो ये टाउन हॉल पार्किंग है, अगर ये फुल हो जाती है तो गाड़ियाँ रोड पे लग जाती हैं, फिर पुलिस प्रशासन वहाँ नपुंसक बन करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ वो एकदम एक बात करें तो नपुंसक की स्थिति में खड़ा हो जाता है, इसलिए कि वो सब कुछ देखते हुए भी उन पर एक्शन नहीं ले पाता। हम लोगों ने कई बार जगह भी बताया प्रशासन को कि ऐसी ऐसी जगह चिन्हित हैं जहाँ पे आप पार्किंग बना सकते हैं, मगर उनका ध्यान नहीं जा रहा है इस पर। भाई हम लोग लोकल स्तर पे बता देंगे कि बनारस में कौन सी जगह है जहाँ पे आप पार्किंग बना सकते हैं, उससे आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जो शहर की जाम की स्थिति भी कम होगी। मगर उस पर ध्यान जब हम लोग से कोई राय ले तब ना, तो अपने मनमाना करना है अधिकारी। जैसे आपने कहा सरकार जरूर बदल गई है, मगर रवैया वही पहले वाला है, 15 साल 20 साल पहले वाला। मैंने गलत कहा क्या? सरकार बदल गई, सरकार तो बदल गई, लेकिन जो नीचे के अधिकारी रहे हैं वो तो वही हैं, उनका जो आदत रहा है। ऊपर नीचे सबका वही हाल है, अधिकारियों का रवैया वही सेम, अभी बदला नहीं है। उनको लगता है कि अपने हिसाब से मनमाना करना है, कोई बोलने वाला नहीं है। मोदी जी देखने आ नहीं रहे हैं, योगी जी देखने आ नहीं रहे हैं, उनको तो वही ब्रीफिंग होती है जो उनके यहाँ अपने लोग बोलते हैं। वो हमसे पूछते नहीं कभी योगी जी मोदी जी व्यापारियों के साथ बैठ के मीटिंग करें। जो क्षेत्रीय व्यापारी हैं, जो व्यापार मंडल में सक्रिय हैं, उनके साथ बैठ के प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद हैं, उनको खुद बैठ के स्वयं मीटिंग करनी चाहिए कि आपकी क्या समस्या बताइए। तब हम लोग उनको जमीनी हकीकत बताएंगे कि हाँ ये समस्या है, इस पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि बनारस से 40 ज़िले कवर होते हैं पूर्वांचल के। बनारस ऐसा शहर है कि आप 40 ज़िले यहाँ से पूर्वांचल के कवर कर सकते हैं, और व्यापारियों ने भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया हर चुनाव में, आज से ही नहीं शुरू से। आज भी इस बार भी आप लोगों ने बिल्कुल वही कारण रहा है कि प्रधानमंत्री लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। और जो जिस वर्ग विशेष पर वो इतना नाज करते थे, जिस वर्ग विशेष को उन्होंने इतनी व्यवस्थाएं दी, उस वर्ग ने उनको 1% भी वोट नहीं किया। जबकि ये इलेक्शन कमीशन का रहा है रिजल्ट, इलेक्शन कमीशन ने इस पर रिजल्ट दिया था कि वो वर्ग विशेष उनको 1% वोट किया है। तो कहीं ना कहीं खास करके जो व्यापारी वर्ग हैं या जो सरकार के साथ हैं, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से लगातार विकास के कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं कि विकास कार्य नहीं हुआ, मैं नहीं कहता कि विकास कार्य नहीं हुआ। मैं इसी काशी में पला बढ़ा और बचपन से मैंने देखा है काशी को, बड़ी नज़दीक से देखा है मैंने काशी को। जो व्यवस्थाएं रही हैं और जिस तरीके के रोड हुआ करते थे, जिस तरीके की व्यवस्थाएं होती थी, जो यहाँ पर मार्केट हुआ करते थे, उनमें कहीं बहुत ज़मीन और आसमान का बदलाव हुआ है। हमने बदलते देखा है काशी को। लेकिन हमने फिर एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि जो ऊपर के नेता थे वो तो बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन जो नीचे का सरकारी तंत्र था, जो अधिकारी थे, मतलब एक आदत हो गई थी उनकी कि ड्यूटी ना जाना। पहले तो सरकारों में यही होता था कि ड्यूटी नहीं जाना और हाजिरी लग जाती थी, तनख्वाह आ जाता था अकाउंट में। ये व्यवस्थाएं आज भी चल रही हैं, बस फ़र्क इतना है कि अब लोग ड्यूटी जाते हैं डर के मारे, कहीं बाबा का बुलडोजर ना चल जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के डर के मारे लोग ड्यूटी जाते हैं कि कहीं बाबा का बुलडोजर ना चल जाए, कहीं बाबा का नज़र हमारे ऊपर ना घूम जाए। अच्छा, एक बात और है, जब प्रधानमंत्री या योगी जी आते हैं तो रास्ता बड़ा क्लीन हो जाता है, फिर अचानक वो ट्रैफिक कहाँ से इतनी बड़ी आ जाती है, वो सारे टोटो वाले प्रकट हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता। जब कोई भी वीआईपी आता है, जैसे योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं तो पूरा टोटो गायब हो जाएगा पूरे शहर से। लेकिन अचानक जैसे योगी जी गए तो लगता है कि कई देशों का टोटो जो है वो यहीं पूरे बनारस में आ जाता है। इस पर भी प्रशासन को देखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले आरटीओ विभाग इसमें एक एक्शन ले कि एक रजिस्टर तैयार करे, इनके लिए एक नियम तैयार करे, नियमावली तैयार करे कि किसको देना है टोटो किसकी आएगी। क्योंकि लोग यहाँ दारू पी करके, गांजा पी करके, हीरोइन नशा करके, तमाम तरीके का नशा करके लोग टोटो चलाते हैं। आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं कि सर फूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, यहाँ तक कि मर्डर हो जाता है, ऐसी नौबत आ जाती है। तो इस पर भी प्रशासन को लगाम लगाने की ज़रूरत है। लगातार सच दिखाते आए हैं और सच दिखाते रहेंगे, और जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक सच की ही बात करेंगे। कैमरा पर्सन
पवन जायसवाल के साथ मैं ऋषिदेव उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24 वाराणसी।